मोहन विज्ञान। उच्च स्वर में परम पुरुष का गुणगान करना कीर्तन कहलाता है। संस्कृत में कीर्त धातु का अर्थ है जोर से उच्चारण करना, जिससे ध्वनि दूसरे के कानों में प्रवेश करे। इस तरह परम पुरुष का गुणगान करना ही कीर्तन कहा जाता है। अब प्रश्न है कि परम पुरुष तो किसी के कीर्तन की प्रतीक्षा में बैठे नहीं रहते। परम पुरुष तो किसी से कहते नहीं कीर्तन करो। तब मनुष्य कीर्तन करता क्यों है, क्यों करेगा? इसके पीछे जो विज्ञान है वह यह है, मनुष्य स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य स्थूल के बीच सूक्ष्म को खोजता है, इसी तरह आगे बढ़ता है। आदिम युग का जो मनुष्य था उसे भी गाना सुनना अच्छा लगता था, उसे भी नाचने की इच्छा होती थी। लेकिन उस काल के उन मनुष्यों का गाना भी बहुत स्थूल था, नाच भी बहुत स्थूल था। किंतु स्थूल के भीतर सूक्ष्म को पाने की यह जो प्रेरणा थी, जो चेष्टा थी, इसमें से लोगों ने क्या किया? तो नृत्य के बीच विभिन्न छंदों का आविष्कार किया। छंदों के भीतर ही विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाओं का पता लगाया। फिर ठीक उसी प्रकार गानों के अंदर भी सूक्ष्म रसानुभूतियों का पता चला। गानों को धाराबद्ध किया, विशेष विशेष राग रागिनियों का प्रवर्तन किया। यह सब कुछ सदाशिव ने किया था। उसके बाद गानों के साथ नृत्य का समावेश किया गया, जिसे ताल कहा जाता है। शिव ने विशेष नृत्य तांडव का प्रवर्तन किया। पार्वती ने विशेष नृत्य ललित मार्मिक का प्रवर्तन किया। उसी प्रकार स्थूल से सूक्ष्मतर लोक की ओर जाने की जो प्रचेष्टा है, इसे कहा जाता है नंदन विज्ञान। सूक्ष्मतर लोक की खोज में जो आया, उसे स्थूल चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगी। जला पका खाना प्राचीन काल में ही लोगों ने सीख लिया था। वास्तव में सभी कुछ वे उस समय जलाकर ही खाते थे। उन दिनों पकाना नहीं जानते थे। उसके बाद भोजन पकाना सीखा। विभिन्न प्रकार के मसाले देकर सुस्वादु भोजन पकाना सीखा। मसालेदार जायकेदार भाजा बनाना सीखा। ये सब कुछ बनाना सीखा। जिस अच्छी चीज़ का, सूक्ष्मतर चीज़ का स्वाद पाया, पता चला, स्थूल चीज़ को खाना फिर अच्छा नहीं लगा। उसी प्रकार जो सुंदर चीज़ सुनने का सुयोग आया, फिर स्थूल चीज़ उसे नहीं भाई। मनुष्य मूक चित्र देखता था। मुखर चित्रों के संस्पर्श में आने के बाद उसे फिर मूक चित्र अच्छे नहीं लगे। किसी शहर में यदि किसी सिनेमा घर में बिना पैसों का ही, बिना दक्षिणा के ही मूक चित्र दिखाए जाए, लोग कोई खास नहीं जुटेंगे। कहेंगे नहीं, मुझे और काम करना है। किंतु सवाक चलचित्र में देखोगे, ब्लैक मार्केट में भी टिकट खरीदता है। सूक्ष्मतर लोक से सूक्ष्मतर की ओर लोगों की जो अव्याहत गति, यह गतिशीलता ही नंदन विज्ञान की अवस्था है। इस प्रकार चलते चलते मनुष्य एक ऐसे स्तर पर पहुंचता है, जब इस सुंदर टेस्ट, सुंदर अनुभूति, सुंदर अभिज्ञता से होकर जाते जाते चिर सुंदर के और अधिक निकट पहुंचता है। तब फिर उस सुंदरता का स्वाद लेने की स्थिति उसकी नहीं रहती, अर्थात
गाना तो बहुत ही सुंदर लगता है, नाच तो बहुत ही सुंदर लगता है। यह स्तर फिर नहीं रहता, क्योंकि जिसे सुंदर लगता है वह तो मनुष्य है। तब एक ऐसा स्तर आता है कि नाच उसे पागल बना देता है, वह अपने को खो बैठता है। नंदन विज्ञान की यह जो ऊर्ध्वतर अवस्था है, इसे ही कहा जाता है मोहन विज्ञान, अर्थात इसमें वह खुद ही मोहित हो जाता है। उसमें फिर आस्वाद ग्रहण की अवस्था नहीं रहती, वह अपने को खो बैठता है। मनुष्य ने कितने ही प्रकार के नाच गानों का आविष्कार किया है, भविष्य में भी कितना कुछ करेगा। यह सभी कुछ नंदन विज्ञान के बीच स्वयं आनंद पाने के लिए है, किंतु कीर्तन जैसी चीज़ का आविष्कार हुआ था परम पुरुष को आनंद देने के लिए, स्वयं आनंद पाने के लिए नहीं। और यही आनंद देते देते उसने अपने को खो दिया, अपने को भुला बैठा। इसलिए कीर्तन मोहन विज्ञान में आता है। मोहन विज्ञान है क्या? मनुष्य के जीव भाव को परम पुरुष के शाश्वत भाव के साथ मिलाकर एकाकार कर देना। इसलिए समस्त संगीत में श्रेष्ठ है कीर्तन, और संगीत का अर्थ ही है नृत्य, गीत और वाद्य, ये तीनों। इसलिए कीर्तन तो मात्र गाना नहीं है, उसमें नाच भी है, उसमें बाजा भी है। ये नाच गान बाजा क्या करता है? तो अपने को भुला देता है। कीर्तन की श्रेष्ठता इसी में है। इसलिए पृथ्वी पर जो लोग ज्ञानी गुणी हैं, सही अर्थों में बुद्धिमान हैं, वे अवश्य ही लोगों के सामने लज्जा हो अथवा तो छिप कर कीर्तन करेंगे। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, 14 अक्टूबर 1979, कलिकाता। आनंद वचनामृतम 15वां खंड।